नमस्कार साथियों, क्लास 11th केमिस्ट्री का आज ये दूसरा लेक्चर है। हमने इससे पहले एक लेक्चर पढ़ लिया है और वो लेक्चर आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा ताकि सिस्टमेटिक आप अपनी पढ़ाई जारी रख पाओ। साथियों, आज शुरुआत करते हैं दूसरे लेक्चर की और दूसरे लेक्चर में सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान क्या है, साइंस किसे कहते हैं, साइंस क्या है। तो साइंस जो है, जो फैक्ट चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान मतलब अंधविश्वास से अपन कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अंधविश्वास नहीं रखना है। कहते हैं ना कि ये चीज़ साइंटिफिक प्रूव है, वैज्ञानिक प्रमाण है। ये जो ये कोरोना की दवाई आ रही है इसमें ये वैज्ञानिक प्रमाण मिल रहे हैं, इस चीज़ के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, ये चीज़ें आप नहीं कीजिएगा। मतलब विज्ञान प्रैक्टिकल बेस्ड है। जो चीज़ फैक्ट है उसके बारे में हमें विज्ञान बताती है कि ये चीज़ है, इसकी ये वैक्सीन होगी, इसकी ये दवाई होगी, आपको ये दवाई लेना है। मतलब धुप्पल में चीज़ें नहीं चलती विज्ञान के अंदर। जबकि ऐसे अपन जो है दूसरे उपचार करते हैं कि भैया ये कपूर, लौंग ये ले लेना, ये अजवाइन और इसका ये करके ये सूंघ लेना। मतलब जो भी भ्रांतियाँ चलती हैं ये चलती रहती हैं भ्रांतियाँ। तो जो विज्ञान की जब बात करते हैं तो अपन फैक्ट बात करते हैं, हवाई बातें नहीं करते हैं। इसीलिए जो है विज्ञान को कहा जाता है कि ये जो चीज़ है साइंटिफिक है, इसके आधार पर ये चीज़ें करिए। तो मतलब वो फिक्स है वो चीज़ें। तो विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं बेटा, साइंस कहते हैं। मालूम होगा सभी को। साइंस एक लैटिन शब्द है। साइंस क्या है, एक लैटिन शब्द है। साइंस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मैं जानता हूँ, फैक्ट चीज़। साइंस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं जानता हूँ, बस ये जानता हूँ, ये फैक्ट चीज़ है, मैं जानता हूँ। आई नो, तथ्यों का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित ज्ञान। तथ्यों का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अंग्रेजी विचारक स्पेंसर के शब्दों में साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड ज्ञान है। ठीक है, साइंस को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कहते हैं। किसके शब्दों में, डेफिनेशन किसने दी है, स्पेंसर ने दी। अंग्रेजी विचारक स्पेंसर के शब्दों में साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ये तो हो गई विज्ञान की डेफिनेशन। नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल बातें हैं विज्ञान के बारे में। इससे पहले हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, इससे पहले वाले लेक्चर में। देखिए वैज्ञानिक विधि क्या होती है। वैज्ञानिक विधि में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, इतनी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि कोरोना वैक्सीन बनी तो कैसे बनी होगी, उसमें क्या क्या प्रोसेस हुई होगी, तो वो एक वैज्ञानिक विधि के थ्रू जो बनी है। साइंस मेथड, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि। तो किसी विशेष विधि का अनुकरण करते हुए किसी उचित निष्कर्ष तक पहुंचना, किसी विशेष विधि का अनुकरण करते हुए या अनुसरण करते हुए उचित निष्कर्ष तक पहुंचने की संपूर्ण प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि कहलाती है। और वैज्ञानिक विधि के चरण कौन कौन थे, सबसे पहले तो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन। फिर देखा जाता है कि समस्या देखी जाती है कि समस्या क्या है। फिर उसकी परिकल्पना की जाती है, हाइपोथेसिस। फिर प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। फिर उसका जनरलाइजेशन किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है। उसके बाद में सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन होता है। तो ये वैज्ञानिक विधि के बेटा ये चरण हैं। कौन कौन से, प्रेक्षण, समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, सामान्यीकरण और सत्यापन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, जनरलाइजेशन और वेरिफिकेशन। वैज्ञानिक विधि क्या है, तो किसी विशेष विधि का अनुसरण करते हुए किसी उचित निष्कर्ष तक पहुंचने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि कहते हैं। क्लियर है, साइंस की डेफिनेशन पता चल गई। ये साइंस की डेफिनेशन है, विज्ञान क्या है, फिर वैज्ञानिक विधि क्या है, ये हमने बात करी। अब बात करते हैं आगे। चलिए, आपके सामने कुछ तत्व मिश्रण दे रखे हैं, तत्व मिश्रण, और कुछ यौगिक भी दे रखे हैं। इनमें आपको पहचानने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, तत्व मिश्रण और यौगिक को पहचानना है। आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें जो है ग्रेफाइट क्या है। बेटा ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। तो ग्रेफाइट की बात करेंगे, अकेला ग्रेफाइट क्या है, ये तत्व है, एलिमेंट है। कौन सा, कार्बन। दूध क्या है, दूध एक मिश्रण है। ठीक है,
मिश्रण, विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर दूध हो गया। चलो ठीक है, दूध क्या है, ये इधर लिखना था, इधर लिखा गया। दूध क्या है, एक मिश्रण है। दूध क्या है, एक मिश्रण है। वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। दूध कौन सा मिश्रण कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है भैया। डायमंड क्या है, डायमंड, डायमंड क्या है, तत्व है। डायमंड को क्या कहते हैं, तत्व। पेट्रोल भी क्या है, एक मिश्रण है, सममांगी मिश्रण है पेट्रोल। नल का जल, नल का जल क्या है, मिश्रण है। जबकि अकेला H2O होता तो उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। लेकिन नल के जल के अंदर सॉल्ट वगैरह ये भी मिक्सचर रहते हैं, इसलिए उसको क्या कह दिया, मिश्रण कह दिया। और सममांगी मतलब पूरी तरह से घुला मिला हुआ है, दिख नहीं रहा अपने उसके अंदर सॉल्ट है कि नहीं है, वो अपने को नग्न आंखों से पता नहीं चल रहा है। आशुद्ध जल क्या है, यौगिक। आशुद्ध जल मतलब सिर्फ उसके अंदर क्या है, आपके H2O ही है, और अकेला H2O क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। और यौगिक के बारे में डेफिनेशन मैंने पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन है, क्या है वो, तत्व है। 22 कैरेट सोना, ये मिश्रण कहलाएगा। और कौन क्या कहलाएगा, सममांगी मिश्रण कहलाएगा। स्टील, स्टील भी क्या कहलाएगा, मिश्रण है। मतलब इसमें अलग अलग मेटल से मिली रहती है, अलग अलग परसेंटेज वाइज रहता है स्टील में कंपोजिशन, तो ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया। आयरन, अकेला आयरन है, Fe है, Fe को क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। लकड़ी, लकड़ी क्या है, एक मिश्रण है। सुक्रोज, सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11, ये क्या है, एक यौगिक है। मरकरी अकेला है, Hg है, क्या है, ये तत्व है। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ भी क्या है, यौगिक है। शुष्क बर्फ क्या है, यौगिक है। तो ये जो है, ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तत्व, मिश्रण और यौगिक के। तत्व, मिश्रण और यौगिक के ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनका एनालिसिस कीजिएगा, छांटना इनमें से कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से यौगिक हैं, कौन कौन से मिश्रण हैं। सिंपल बातें हैं। अब है आपके सामने अगली जो बात आ रही है, एसआई पद्धति की 7 मूल इकाइयाँ बताइए। ठीक है, एसआई पद्धति की 7 मूल इकाइयाँ बताइए। कौन कौन सी 7 मूल इकाइयाँ हैं, आपके सामने हाजिर हैं 7 मूल इकाइयाँ। चलिए, आधारभूत भौतिक राशियाँ कौन कौन सी, 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिकी, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 आधारभूत भौतिक राशियाँ हैं। और 2 लास्ट में क्या है, अनुपूरक भी हैं, है ना। 2 लास्ट में याद रखिएगा, अनुपूरक इकाइयाँ भी हैं। तो 7 इकाइयाँ जो हैं ये आधारभूत भौतिक राशियाँ कहते हैं इनको, 7 मूल इकाइयाँ इनको। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिकी, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। लंबाई को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को m से, समय को t से, विद्युत धारा को I से, उष्मागतिकी ताप को T से, पदार्थ की मात्रा को स्मॉल n से और ज्योति तीव्रता को IV से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। अब इसकी जो लंबाई की जो SI इकाई है उसका नाम क्या है, लंबाई की, मीटर। लंबाई की SI इकाई क्या है, मीटर। और मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, SI इकाई का संकेत क्या है, मीटर का, m। द्रव्यमान के लिए अपन m यूज़ करते हैं। और SI इकाई क्या है, किलोग्राम। और किलोग्राम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, kg से। ठीक है। और समय के लिए क्या है, t। और इसकी SI इकाई का नाम क्या है, समय की आधारभूत भौतिक राशि ये हो गई, SI इकाई ये हो गई। क्या कहते हैं बेटा इसको, सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। SI इकाई क्या है, सेकंड। और S में बताते हैं। विद्युत धारा भौतिक राशि है एक ये, और इसकी SI इकाई क्या है, SI इकाई क्या है, एम्पियर। और इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। उष्मागतिकी ताप T से रिप्रेजेंट करते हैं। और SI इकाई क्या होगी, केल्विन होगी। और केल्विन को K से रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थ की मात्रा N, SI इकाई क्या है, मोल। और मोल को क्या कहते हैं, MOL। ज्योति तीव्रता IV, और ये है कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैंडेला को संकेत क्या है, CD, स्मॉल CD लिखते हैं, ध्यान रखना। SI इकाइयों में 2 अन्य अनुपूरक इकाइयाँ भी हैं, 2 अन्य अनुपूरक इकाइयाँ भी हैं। एक तो समतली कोण, एक घन कोण। ठीक है, इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है, रेडियन है समतली कोण का। और स्टेरेडियन किसका, घन कोण का नाम है। इसका संकेत है रेडियन का RAD, और इसका क्या है, SR, RAD, और इसका है SR, ये संकेत है। तो ये है SI पद्धति की 7 मूल इकाइयाँ। SI इकाई के नाम, आधारभूत भौतिक राशि, आधारभूत भौतिक राशि के क्या प्रतीक हैं,
उस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई इकाई का नाम क्या है, एसआई इकाई के संकेत क्या हैं। एसआई इकाई में दो अन्य अनुपूरक इकाइयाँ भी होती है, ध्यान रखना दो, एक तो समतली कोण और एक घन कोण। समतली कोण का अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है, रेडियन भी कहते हैं, और घन कोण को स्टेरेडियन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना अभी बेसिक बातें चल रही है, क्या चल रही है, बेसिक डिस्कशन। फिर देखते हैं अपन जो है ये विभिन्न भौतिक राशियों की व्युत्पन्न इकाइयाँ। कुछ भौतिक राशियाँ दे रखी हैं, उनकी व्युत्पन्न इकाइयाँ क्या हैं, व्युत्पन्न इकाइयाँ एवं उनके प्रतीक। विभिन्न भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ग मीटर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वर्ग मीटर। और वर्ग मीटर के लिए प्रतीक क्या यूज़ करेंगे, एम स्क्वायर। क्या यूज़ करेंगे, एम स्क्वायर। फिर बात करें आयतन, घन मीटर। क्या है, घन मीटर। और घन मीटर मतलब मीटर क्यूब, वर्ग मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर। लंबाई गुणित चौड़ाई क्षेत्रफल के लिए यूज़ करते हैं, आयतन के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई यूज़ करते हैं। आयतन की इकाई क्या है, घन मीटर, और प्रतीक क्या है, एम क्यूब। क्षेत्रफल की इकाई क्या है, वर्ग मीटर, प्रतीक क्या है, एम स्क्वायर। घनत्व, डेंसिटी, किलोग्राम प्रति घन मीटर, है ना, किलोग्राम प्रति घन मीटर। घन मीटर मतलब आयतन हो गया ये एक तरह से, क्या हो गया, आयतन। डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम होता है, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो किलोग्राम बटे क्या लिख रखा, घन मीटर लिख रखा। तो किलोग्राम मीटर क्यूब इकाई क्या हो जाएगी, किलोग्राम, और घन मीटर की इकाई क्या है, मीटर क्यूब, या केजी मीटर की पावर -3। वेग, वेग के लिए क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड। मीटर सेकंड इनवर्स इसका प्रतीक हो जाएगा। बल के लिए क्या लिखते हैं अपन, इकाई न्यूटन, और इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, एन, या केजी एम सेकंड -2। दाब के लिए क्या इकाई यूज़ करते हैं बेटा, पास्कल। दाब के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, पास्कल। और पास्कल के लिए क्या लिखते हैं, पीए, एन एम -2, केजी मीटर -1 और सेकंड -2, है ना, ये यूज़ करते हैं। कार्य या ऊर्जा के लिए जूल यूज़ करते हैं, जे, जूल, है ना, जे संकेत है, या एनएम भी कह सकते हैं, या केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2 भी कह सकते हैं। आवृत्ति की इकाई क्या है, हर्ट्ज है। जो भौतिक राशि आवृत्ति है उसकी इकाई क्या है, हर्ट्ज है। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच जेड, एच जेड लिखा हुआ है, या सेकंड इनवर्स। ठीक है, विद्युत आवेश की इकाई कूलाम है, और कूलाम के लिए क्या है, सी, है ना, क्या यूज़ कर रखा, सी। फिर देखो त्वरण, त्वरण के लिए क्या है, मीटर सेकंड -2, मीटर सेकंड -2 लिखा हुआ है। विभवांतर, विभवांतर की इकाई क्या है, वोल्ट, और इसको आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इससे भी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 और A-1। ये इनकी क्या है, प्रतीक हैं, इनके प्रतीक हैं, ये इकाई हैं, और ये भौतिक राशियाँ हैं। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, ये पढ़ लीजिएगा। तो ये बेसिक बातें हुई आज के इस लेक्चर में, और ये सामान्य बातें हैं जो जानकारी अपने को होना चाहिए साइंस पढ़ रहे हैं तो आज के इस लेक्चर में हमने विज्ञान की डेफिनेशन के बारे में बात करी। फिर भैया हमने बात करी वैज्ञानिक विधि क्या होती है, ये चर्चा करी। फिर तत्व यौगिक मिश्रण, अगर आपके कुछ एग्जाम्पल्स आ जाए तो उनमें आपको पहचानने हैं कि तत्व कौन सा है, यौगिक कौन सा है, मिश्रण कौन सा है, ये चीज़ आपको पहचाननी है। ठीक है, फिर आपको एसआई पद्धति की 7 मूल इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, आधारभूत भौतिक राशियाँ कौन सी हैं, एसआई इकाइयों के नाम क्या हैं, एसआई इकाई के संकेत क्या हैं, ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। अनुपूरक इकाइयाँ कौन सी हैं, ये मालूम होना चाहिए। फिर अपनों ने बात करी विभिन्न भौतिक राशियों की व्युत्पन्न इकाइयाँ और उनके प्रतीक क्या हैं। तो ये भौतिक राशियाँ हैं, उनके व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ दे रखी, उसकी व्युत्पन्न इकाई ये हैं, और ये उनके क्या हैं, प्रतीक दे रखे हैं। हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। ये लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे, लेक्चर 3 में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम ये बातें, रासायनिक संयोग के नियम। ये 5 नियम पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गेलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। ये सभी नियम हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे और रेगुलर हर वीडियो देखिएगा, आपको इन्जॉय आएगा, मज़ा आएगा। और जो मैंने जो आपके सामने जो स्लाइडें बना रखी है, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर लिखिएगा ज़रूर,
जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे, और जब लिखोगे तो आपके पास कम से कम कुछ हथियार रहेगा, हाँ हमने लिख रखा है, ये चीज़ें हमको आती हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।